नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की खबरों का सिलसिला। पहली खबर अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र में कस्बा स्थित एमआर गार्डन में देर रात एक शादी समारोह के दौरान घरातियों और बारातियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान दूल्हे ने तलवार निकालकर लड़की पक्ष के लोगों को दौड़ा कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामे के बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा और संघ पर धर्मस्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा लगातार महंगी होने से आम लोगों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना कठिन होता जा रहा है और संविधान व लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। साथ ही कहा कि लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की है। बताइए कि कांग्रेस हर इलेक्शन में डिपेंड क्यों रहती है स्टेट पार्टीज के सिलसिले में, अकेले क्यों नहीं लड़ते आप? क्या उत्तर प्रदेश में 27 में अकेले लड़ेंगे? अभी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और कांग्रेस पार्टी ने ही भारत की आज़ादी का आंदोलन लड़ा। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया। कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों पीएसयूज बनाए। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, जल जंगल जमीन का अधिकार दिया और जिनके पास घर नहीं थे उनको रहने के लिए जमीन के पट्टे दिए और आधुनिक भारत का जो सपना कांग्रेस ने देखा उसको साकार भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सैकड़ों पीएसयूज बनाए। अच्छा गौतम साहब, कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर लीडरान पार्टी छोड़ के जाते हैं उनको ये शिकायत रहती है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो मिलने में, अपॉइंटमेंट देने में बहुत टाइम लगाते हैं, मिलते नहीं। ये शिकायत आम आती है कि राहुल जी प्रियंका जी का प्रोटोकॉल इतना सख्त है कि वो छोटे मोटे लीडर से मिलते नहीं है और लोग नाराज होकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लगातार ज्वाइन करने वालों का सिलसिला बढ़ा है। लगातार दूसरी पार्टी से लोग आके कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो खुद कई बार मिला हूँ और अनेकों लोगों से मैंने खुद मिलवाया है। तो ऐसा नहीं है मिलते नहीं है और निस्संदेह कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती की तरफ है। एक दौर आया था जो गुजर चुका है। अब सबको समझ आ गया रीजनल पार्टी का दौर नहीं बचा। सारी रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। यहाँ तक कि जो पार्टी उनके खिलाफ लड़ती है और जनता उन्हें जिताती है उसके बाद वो उस पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने में मिला लेते हैं। गौतम जी, जो आज के समय में कांग्रेस की स्थिति है उसको वापस पटरी पे लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग उसी के लिए हम लोग जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी डायरेक्ट जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे नीट का मुद्दा हुआ, पेपर लीक का मुद्दा हुआ, सीबीएसई का मुद्दा हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ में वार्तालाप शुरू की है। अभी कोटा में उन्होंने एक जनसंवाद किया, वहाँ पूरा प्रेजेंटेशन दे के उन्होंने बताया कि किस तरह केवल 5 तरह के एग्ज़ाम पर, जिसमें नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी के ऊपर जो परिवार का खर्च होता है 3,58,000 खर्च होता है, जबकि भारत सरकार के 5 मंत्रालय जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, विमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री और साइंस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, इन 5 मंत्रालयों का जितना बजट है उससे ज़्यादा बजट, उससे ज़्यादा पैसा तो ये परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर ये जो एग्जाम्स के फॉर्म पे जमा कर रहे हैं। आप संगठन की स्थिति प्रदेश में कैसी देखते हैं? आपको प्रदेश प्रभारी आगामी विधानसभा चुनाव सामने है, प्रदेश में पार्टी की क्या स्थिति है? संगठन का काम, जमीनी काम पूरा हो चुका है। महीने भर के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश का स्टेट से लेकर बूथ तक का पूरा संगठन की हम लोग घोषणा करेंगे और इसी बीच जनता से वार्तालाप करके किसानों से संवाद करेंगे, मजदूरों से संवाद करेंगे, प्रोफेसर से संवाद करेंगे, वकीलों से संवाद करेंगे और तमाम जनता से संवाद करके हम एक जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे वो जल्दी हम लोग जनता के सामने ला के रखेंगे
और सारे तमाम जनता के मुद्दों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके, और राहुल जी भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जनता से डायरेक्ट संवाद करेंगे। और जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देश में बना दिया कि उन्होंने इस देश में लोगों की बोलने की आज़ादी लगभग ख़त्म कर दी। जो आम जनता को अधिकार था, सरकार अगर कोई बात उनकी नहीं मानती धरना प्रदर्शन करने का, उस पर भी उन्होंने पाबंदियां लगा दी। और राइट जो एक जनता का अधिकार था बोलने की आज़ादी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब तो हमारे देश का मीडिया भी उनसे सवाल नहीं कर सकता। मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके मामले में भी हम 100 देशों से भी पीछे हैं। गौतम जी, जैसा देखा गया कांग्रेस पार्टी में एक ही पद पे काफी समय से एक ही व्यक्ति बैठा हुआ, उस बारे में क्या कहेंगे? अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक पद पे एक ही आदमी बैठा है, मुझे तो पता नहीं। लगातार नए बदलते जा रहे हैं लोग, हर प्रदेशों का पूरा संगठन निर्माण हो रहा है। गौतम जी, एक खबर आई थी कि मायावती से मिलने गए थे, आप मिली नहीं। आपको मायावती और अखिलेश में ज्यादा बेहतर नेता कौन लगता है? नहीं, ये कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है। नहीं, आप यूपी में चर्चा में आ गए। आप मायावती जी से मिलने गए थे प्रोटोकॉल से, और आप चर्चा में आ गए हैं, वो आपसे मुलाकात नहीं कर पाई, क्या कारण रहा? भाई ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या कारण बता सकता हूँ क्यों नहीं मिली, ये तो वही बता पाएंगी, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपको तो पता था कि वो मिलती नहीं है किसी से ऐसे तरीके से। मैं ऐसा क्यों मान के चलूँ? मैं भी अम्बेडकरी मिशन से निकला हूँ, वो भी अम्बेडकरी मिशन से निकली हैं। उनको भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया है, हमें भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया है। तो हम तो जब दिल्ली, उनके पिताजी से हमारा अच्छा संबंध रहा है, हमारा आना जाना रहा है उनके भाई से। गौतम जी, अलीगढ़ है, और जब भी कोई कार्यक्रम कराते हैं बड़े लीडर का यहाँ पर एएमयू के लोग, तो ये हमेशा टिकट की दौड़ में रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे तो अभी किसी ने कहा नहीं कि मुझे टिकट चाहिए, तो मैं कार्यक्रम तो ऐसा ही लग रहा था आज। ये आपको पता नहीं कहाँ से लग रहा है। यहाँ तो संवाद हमारे प्रोफेसर्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ हुआ है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, और ना यहाँ कोई टिकट की बात हुई है। यहाँ तो देश को बचाने की बात हुई है। एक आखिरी सवाल है, आज का ये जो प्रोग्राम था, जो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट थी, उस सिलसिले में आपका ओपिनियन और क्या प्रोग्राम था, किसने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या जो स्टूडेंट्स यूनियन के पुराने पदाधिकारी रहे हैं, उनके माध्यम से हमने एक संवाद रखा जिसमें इंटेलेक्चुअल्स के साथ हम डिस्कशन करें। उनकी नज़र में समाज के मुद्दे क्या हैं, देश के मुद्दे क्या हैं, छात्रों के मुद्दे क्या हैं, वो किस दिशा में सोचते हैं, वो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं, और हमें उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र बनाते हुए उस घोषणा पत्र में क्या मुद्दे शामिल करने चाहिए। तो ये एक तरह से सार्थक चर्चा साबित हुई। इस प्रोग्राम और से क्या निश्चित इंप्रेशन लेके जा रहे हैं आप? मैं ये लेके जा रहा हूँ कि लोगों में पूरे देश में अनरेस्ट है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनरेस्ट है। सब लोग किसी न किसी तरीके से इस केंद्र की सरकार के सताए हुए हैं, सब लोग दुखी हैं, और सब निजात चाहते हैं कि ऐसी सरकार से निजात मिले, और एक जनता की सरकार हो जो जनता के लिए काम करे, छात्रों के लिए काम करे, युवाओं के लिए साथ काम करे, और पुलिस को हत्यारा ना बनाए, और वो कोर्ट न्यायालय से अपना आपको ऊपर ना माने, वो संविधान से चले। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर, अलीगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर नगर निगम ने सभी विभागों को अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। वहीं नए शहर में पानी की निकासी अपेक्षाकृत जल्दी हो गई, लेकिन पुराने शहर के शाहजमाल, महेंद्र नगर, हाथरस अड्डा, वैकुंठ नगर, रसलगंज, सरसौल और अन्य क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन रोड पर जलभराव और अधूरे निर्माण कार्य के बीच करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर लोगों और स्कूली बच्चों को जलभराव व बारिश के कारण काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के रोरावड़ थाना क्षेत्र के ग्राम तालसपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्यवाही जारी है और गांव में फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। पिताजी का? गुड्डूलाल। कहाँ रहते हो? तालसपुर खुर्दलीगढ़। थाना कौन सा लगता है? रोरावल। कैसे घायल हुए, कौन कौन घायल हुआ, बताओ ये घटना क्या है? मैं और मेरे पापा काम पे से आए थे, तो आके मतलब मेवाती हैं, तो आके हमारे अब्बा ने खाली कपड़े टांगे, तो इतने में ही मैं चला गया हूँ बाहर है, तो आके हमारे घर में घुस गए 2 जने, चाचा भतीजे नाजिम और अल्ताफ,
तो है कौन लोग हैं? ये मोमडन है। उन्होंने मारा है? हाँ उन्होंने मारा है, तो बेल्डो से मारा मेरे अब्बा को। क्यों मारा? तो वो जो हमने पहले अपनी बहन की शादी की थी 5 साल पहले, तो हमारे परिवार में लड़ाई हो गई, मतलब बारात आई थी, उस टाइम ही लड़ाई हो गई। तो वो बीच बचाव में आ गए थे, तो उनके सर में ईंट लग गई। ईंट लगने के बाद में अब वो 10-12 दिन बाद ख़त्म हो गई। तो अब वो जो कहते हैं हम तुम में से एक आध को मारेंगे। इसी बात की रंजिश मानते हैं? हाँ इसी बात की, और ढेड़ चमार करके बात करते हैं हम। झगड़ा किस बात पे हुआ था कौन सा वाला? पहले जो हुआ था? वो हम शादी के बीच में झगड़ा? हाँ। तो इनका क्या रोल था? इनका कुछ भी नहीं था, जे बीच बचाव में आ गए, मतलब ये बचा रहे तो ईंट पिघ रही। किसने मारी? ईंट जे हमें नहीं पता कौन मार गया, और जे हमारा नाम लेते हैं कि तुमने मरवा दिया। और आज क्या हुआ है? आज तो कुछ भी नहीं हुआ। हम काम पे से आए तो मेरे अब्बा को सुई घर में से खींच के सुई मारा है, किसको मारा? बेल्ट से। मेरे अब्बा को मेरी अम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ और अम्मा के साथ बदतमीजी करी है। अच्छा, हिंदू है तो मुस्लिम है? हम हिंदू हैं। हिंदू है। हाँ जाट। तो अब्बा किसको बोलते हैं? जाट हैं? अब्बा कौन बोलता है? पापा। नहीं, अब्बा कौन बोलता है? फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं। कहाँ पर आए थे? अब मलखान सिंह। मलकान से पुलिस आई साथ में? हाँ 8/7/2026 थाना रोरावत, ग्राम तालसपुर से सायं 7:30 बजे 2 पक्षों में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना का तत्काल स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लिया तथा वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर, अलीगढ़ जीआरपी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में जीआरपी और सीआईबी आरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर बिहार के सहरसा निवासी 3 आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अहेरिया समाज के लोगों ने युवक जगदीश अहेरिया की संदिग्ध मौत के मामले में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 माह पहले दिनावली गांव में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जगदीश की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया, जबकि पुलिस ने अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के नाम एसीएम दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिस पर अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अहेरिया वहेलिया महासंघ का। क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताइए। ये घटना ये हुई है कि होली वाले दिन 4/3/2026 को दिनावली गांव में होली मिलन हो रहा था, आपस में रंग लगा रहे थे। उसी समय कुछ दमंग लोग आए, उन्होंने क्या काम करा कि वो ड्रिंक वगैरह कर रखे या नहीं कर रखे, तो लड़की के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। जहां हाथ नहीं लगाना चाहिए वहां भी उन्होंने हाथ लगाया। तो इसमें हमारा ये कहना है कि उस लड़की की छेड़छाड़ को लेकर के जब ये गए मुकदमा लिखाने, तो उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा है। नंबर 1, उनके खिलाफ मुकदमा लड़की का होना चाहिए। स्थानीय का मामला। हाँ, यह है अकराबाद का, ये होना चाहिए। हाँ, चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि शाम को वो 8 बजे करीब आए, लैस होकर के लाठी डंडे लेकर के आए उस गांव, दूसरे गांव से। गांव का नाम क्या है? दिनावली के पास में गांव है, इलखी गांव से। तो उन्होंने आते ही बजाना शुरू कर दिया, जो भी मिला है उस पर लठ डंडे सब बजाना शुरू कर दिया, फोड़ फाड़ के चले गए। अपने बचाव में इन्होंने भी एक आध को मारा होगा। तो उस प्रकरण को लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। अकराबाद थाना अध्यक्ष महोदय ने दोनों के तहरीर ले ली। तहरीर लेने के बाद उनसे कुछ सुविधा शुल्क मिल गया होगा। भाई हमारे लोग पैसे वाले लोग नहीं है, ये पैसे नहीं दे पाते हैं। उन्होंने कुछ भारी रकम दे करके इनके खिलाफ 307 लगवा दी और लूट का मुकदमा लगवा दिया।
ये एक ही दिन में 2 मुकदमे उन्होंने लगा दिया। ये बार बार जाते रहे, इनकी बात को सुना नहीं गया। बाद में जब हमारे संगठन को मालूम हुआ, उन्होंने बताया, तो हमारा संगठन हरकत में आया। 29 तारीख को हम इनके गांव में गए, इनकी बात को हमने सुना। जब पूरी बात को सुना, ऐसो से भी बात हुआ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तभी ये हमने निर्णय लिया कि अब हमारा संगठन इनको न्याय दिलाने के लिए मैदान में आएगा। इसीलिए हम लोग मैदान में आए। डीएम साहब, मौत का मामला है, मौत का क्या? हाँ, मौत का मामला यह है, दिनांक 18 जून को इन्होंने क्या काम किया कि उस जगदीश को बुलाया और रात को मारा, उसे मार करके घर के पीछे पेड़ के टहनी पे यानी फांसी लगा के लटका दिया उसे। जगदीश कौन था? जगदीश अहेरिया था। भाई साहब सबरे बोल रहे नहीं, हो यार, बताओ। जगदीश अहेरिया था, जो पीड़ित परिवार है उसमें से था। अब किसको ज्ञापन दिया है आज डीएम साहब को दिया है। हाँ, क्या मांग की गई है? अभी उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस पर जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे, ये दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।